ठीक है सर बहुत प्रशंसा सुनी आपकी, बहुत तारीफ करते रहते हैं शंकर नहीं सर कोई की। ऐसी तारीफ की बात नहीं है सर। नहीं नहीं, बहुत ही याद करते रहो, अक्सर याद करते रहते हाँ, हैं। नहीं नहीं सर। हाँ। आप कहाँ से रहे, कहाँ रहे आप? मैं भिलवाड़ा का ही हूँ सर, भिलवाड़ा से प्रिंसिपल से रिटायर हुआ, प्रिंसिपल था हायर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा, भिलवाड़ा से रिटायरमेंट हुआ मेरा। बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, बहुत प्रसन्नता हुई ठीक, आपसे मिलकर। हाँ हाँ ठीक सर। हाँ बेटा चालू कर दूँ? हाँ सर, चालू कर दीजिए, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। तो वो विद्यार्थी वगैरह नहीं है क्या? नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं है। मैं इसको जब हमारा आज का कार्यक्रम जो है मैं रिकॉर्ड करके फिर इसको एडिट करके अपलोड करूँगा। हाँ चले बेटा, तो मैं प्रारंभ कर देता हूँ। बिल्कुल सर। सभी हिंदी प्रेमियों को नमस्कार। आज हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं और इस दिन हिंदी की चर्चा करना मेरे लिए गौरव की बात है। हिंदी का संबंध भारत की संस्कृति, सभ्यता और समाज से है। हिंदी बोलना, हिंदी पढ़ना हमारे लिए गर्व का विषय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति याद आ रही है, निज भाषा की उन्नति सब उन्नति को मूल। मैं आपको बतलाऊं कि हिंदी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1424 में शरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में हुआ। पहले हिंदी का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए किया जाता था। दर ज़बाने हिंदी की मुराद उर्दू अस्त। हिंदी का प्रयोग मूलतः 3 रूपों में किया जाता है। विशुद्धतम रूप में हिंदी 17 बोलियों का द्योतक है। इसके बाद पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और सबसे संकुचित रूप में हिंदी का प्रयोग हम खड़ी बोली के लिए करते हैं। आपको ये जानकारी देना आवश्यक समझता हूं कि हिंदी का विकास शौर्य सेनी अपभ्रंश से हुआ है। तब से लेकर आज तक हिंदी का सफर अत्यंत रोचक रहा है। आदि काल में केवल 8 स्वर थे जो आज 12 हो गए। अपभ्रंश में ड़ और ढ ये व्यंजन नहीं थे जो आदिकाल में हिंदी में जुड़ गए। आज न म ल मूल स्वर, मूल व्यंजन हैं। कभी ये संयुक्त व्यंजन थे, नहा महा लह। फारसी के प्रभाव से 5 ध्वनियां हमारे यहां आई जिनमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। क, ख, ग, ज़, फ। अंग्रेजी के प्रभाव से ड्र आ गया। ड्रम में जिसका प्रयोग किया जाता है, ये हमारे यहां नहीं था। ड्र का प्रयोग हिंदी में होने लगा और एक और ध्वनि आ गई अ, जिसका कॉलेज, ऑफिस आदि में प्रयोग होता है। भारतीय संस्कृति की और हिंदी की 2 विशेषताएं बिल्कुल एक जैसी हैं। भारतीय संस्कृति ने अनेक संस्कृतियों को अपना लिया। अनेक विदेशी यहां आए और हमारी संस्कृति का अंग बन गए। भारतीय संस्कृति ने उन्हें अपनी क्रोड़ में आत्मसात कर लिया। यही स्थिति शब्दों की भी है
आज अंग्रेजी के शब्द तो अनेक हैं जो हिंदी में आ गए हैं। फारसी के 3500 शब्द हैं, अरबी के 2500 शब्द हैं, पश्तो के 50 और तुर्की के 125 शब्द आज हिंदी से जुड़ गए हैं। हिंदी ने इनको आत्मसात कर लिया है। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण भी बहुत सारे नए शब्द आ गए। जैसे हिंदी और अंग्रेजी की लिपि में एक अंतर है। रोमन लिपि में व्यंजन और स्वर दोनों अलग अलग आते हैं, और हमारे यहाँ जो व्यंजन है उसमें स्वर जुड़े रहते हैं। हम जब क बोलते हैं तो क और अ दोनों जुड़े हुए हैं। माँ बोलते हैं तो दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी में रोमन लिपि में ये दोनों अलग अलग हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि राम का रामा हो गया। आजकल छोटे बच्चे कहते हैं हनुमान को हनुमाना। अच्छे वाले मिश्री जी थे वो मिश्रा जी हो गए, गुप्त जी थे गुप्ता जी हो गए। ये प्रभाव है। इसके बाद देखिए विज्ञापनों ने भी एक वर्ड आता है इंग्लिश, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला दिया। और विज्ञापनों में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल, अंदर की बात है। दिल मांगे मोर, अब दिल है कहीं का शब्द, मांगे मोर सब मिला दिए, तो इंग्लिश भाषा चल रही है। तो इस अवसर पर यदि मैं विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो हिंदी की स्थिति है, स्वरूप है, उसका भी उल्लेख करना चाहूंगा। दुनिया में लगभग 80 करोड़ लोग हैं जो हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। बोल तो लेते ही हैं 80 करोड़। और भारत के बाहर भी जिन देशों में हिंदी बोली जाती है, उनमें देखिए कौन कौन से देश प्रमुख हैं। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यमन, युगांडा, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, कनाडा, फिजी आदि। इन देशों में भारत के लोग जहां गए, भारतीयता को लेकर के गए। आज दुनिया में भारत की संस्कृति का ध्वज फहरा रहा है, और वो अपने साथ हिंदी भी ले गए। और आज मैंने उल्लेख किया जिन देशों का, यहां हिंदी बोली जाती है, हिंदी को समझा जाता है। विश्व स्तर पर दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली भाषाएं हैं 124, और इसमें हिंदी का स्थान 10वां है। और इसमें भी यदि हिंदी की बोलियों और उर्दू को भी मिला दिया जाए तो ये स्थान 8वां हो जाएगा। विद्यार्थियों, हिंदी के प्रेमियों, अब जरा हिंदी के सबक जो कुछ चुनौतियां खड़ी हुई हैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। आज कंप्यूटर का युग है, और कंप्यूटर के युग में हिंदी में कई परिवर्तन अपेक्षित हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी से हिंदी कंप्यूटर को जोड़ा गया है। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम नए नए शब्द कंप्यूटर के अनुकूल लाएं। भाई, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 26 ध्वनियां हैं,
और हिंदी में कहीं 43-44 है, तो थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं? इतने सारे रय की क्या जरूरत है जब रोमन लिपि में एक आर से काम चल सकता है। तुम्हारे यहाँ ड्रम अलग है, कर्म अलग है, क्रम अलग है, ऋषि अलग है, राम अलग है, तो एक र से काम चलाए। यहाँ कई ध्वनियां दो तरह से लिखी जाती है, वो एक तरह से लिखे। अ दो तरह से क्यों लिखते? अ ण ला एक तरह से। फिर बहुत पहले अ की 12 खड़ी का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था, यानी कि आपको अ ई उ ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। घर पे माताएं या छोटे बच्चों को ई लिखना सिखाती है तो बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है। ई में कहां मोड़ आते हैं, बच्चे कई बार डांट खाते हैं, फिर ई लिखना सीखते हैं। और अंग्रेजी रोमन लिपि का ई कितना आसान है, एक किया और 3 डंडे लगा, ई तैयार हो गया। तो आ की 12 खड़ी का प्रयोग करके थोड़ा हिंदी को सरल क्यों नहीं बना सकते हो? अ आ ई में आ में ई छोटी की मात्रा लगा दीजिए, बड़ी के लिए बड़ी की मात्रा लगा दीजिएगा, आ में ऊ की मात्रा लगा दीजिएगा, तो इसको बोलते हैं अ की 12 खड़ी। इससे हिंदी सरल हो जाएगी। तो कंप्यूटर के अनुरूप हिंदी होनी चाहिए। और एक और, हिंदी के लिए हिंदी को सबसे बड़ा खतरा अंग्रेजी की मानसिकता से है भाई। लोग हिंदी बोलते समय संकोच करते हैं और अंग्रेजी बोलते समय बहुत शान से बात करते हैं। तो हिंदी को जब तक बोलते समय आप गौरव का विषय नहीं अनुभूत करेंगे, तब तक हिंदी का भी हमें अंग्रेजी की मानसिकता से बाहर आना होगा। अंग्रेजी की मानसिकता देखिए क्यों है भाई। हिंदी में पढ़ने लिखने के बाद नौकरियां कम हैं और अंग्रेजी में नौकरियां ज्यादा है। आपके भीलवाड़ा में सर्वेक्षण कीजिएगा, राजस्थान में सर्वेक्षण कीजिएगा, अंग्रेजी में एमए किया किसी ने, फर्स्ट क्लास है, पीएचडी की है, तो एक भी खाली नहीं मिलेगा। और हिंदी के घर घर में आपको एमए पीएचडी किए हुए बेरोजगार मिलेंगे। स्कूलों में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा पद हिंदी के खाली हैं। लोग बात तो बहुत करते हैं लेकिन हिंदी के साथ न्याय नहीं करते। आपका कॉलेज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबद्ध है। लगभग 2.5 दशक तो हो ही गए होंगे इस विश्वविद्यालय को खुले हुए। दयानंद सरस्वती ने हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन इस विश्वविद्यालय में हिंदी का स्थायी विभाग है ही नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो व्यक्ति हिंदी से सर्वाधिक प्रेम करता था उसके नाम से आपने विश्वविद्यालय तो बना दिया, लेकिन वहां हिंदी स्थायी रूप से डिपार्टमेंट है ही नहीं। काम चला लेते हैं ऐसे। ये जो अफसरशाही है, ये भी हिंदी के विकास में सबसे बड़ा रुकावट है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़े हुए, और सच कहें तो उनको हिंदी अच्छी तरह से आती ही नहीं। उनका आचार व्यवहार, उनका पहरावा, सब कुछ अंग्रेजी की मानसिकता के अनुरूप है। ये लोग जब तक बैठे रहेंगे तब तक हिंदी का भला नहीं करेंगे। सरकार
का आदेश होता है तो साल में एक दिन हिंदी दिवस मना के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। जबकि हिंदी के विकास में और नेताओं के दोगलेपन की भी चर्चा कर दूं तो क्या दिक्कत है? नेता हिंदी हिंदी की बात करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, राजस्थान के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में सबसे अधिक रिक्त पद अगर हैं तो हिंदी के हैं। हिंदी को भी उन्होंने वोट से जोड़ दिया। अनेक प्रांत ऐसे हैं जिन्होंने कहा जब हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया तो हिंदी को राजभाषा, राज्य के सारे कामकाज हिंदी में होंगे। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो प्रांतीय भाषाओं को महत्व देते हैं, कहते हैं हिंदी हमें आती ही नहीं, हम क्यों सीखें। तो हिंदी को अनिवार्य क्यों नहीं किया गया सारे भारत में, ताकि सारे भारत में सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार हिंदी में ही सारे कार्य कामकाज करे। ये प्रांतीय भाषाओं के कारण भी हिंदी का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। और एक बात और बतलाऊं, ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं हिंदी की, आज ये कम हो रही। एक जमाना था कि हर घर की शोभा हुआ करती थी सारिका पत्रिका, धर्मयुग, कादम्बरी, ये सब पत्रिकाएं होती थी, बड़ी लोकप्रिय थी। आज ये पत्रिकाएं न जाने कहां चली गई। ई पत्रिकाएं आ गई हैं, ई समाचार पत्र आ रहे हैं, लेकिन जो अखबार सामने उठा करके पढ़ा जाता था उसका स्थान कभी भी ई पत्र पत्रिकाएं नहीं ले सकते। नहीं है शेख साहब की आदत वजू की और मुनास्ते शहर की, मगर वो चाय का प्याला पीकर तिलावत करते हैं पायनार की। अरे चाय की चुस्कियां तब तक मजा नहीं देती जब तक भी अखबार सामने ना। तो ये मोबाइल हमारी पत्र पत्रिकाओं को खा रहा है। बच्चे पत्रिकाएं पढ़ते थे, महिलाएं पत्रिकाएं पढ़ती थी, युवक पत्रिकाएं पढ़ते थे, लेकिन आज जब इनके पास समय होता है तो इनकी उंगलियां मोबाइल के गेम्स पर चलने लगती हैं। एक और बात ध्यान में रखिएगा, आजकल ये जो नए नए OTT आ गए हैं, इनकी भाषा देखी कभी आपने? सीरियल्स की भाषा, जो सीरियल्स हॉटस्टार पर दिखाए जाते हैं, अमेज़न प्राइम वीडियो पर दिखाए जाते हैं, नेटफ्लिक्स पर दिखाए जाते हैं, कभी आप इनकी भाषा देखिए। विशुद्ध गालियों का प्रयोग हो रहा है। और मैं समझता हूं कि जो संभ्रांत परिवार हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे गालियां देना सीखें। एक एक सीरियल में सैकड़ों गालियां हैं। तो ये क्या हमारी भाषा का विनाश नहीं कर रहे? अरे हमारी भाषा तो इतनी सुंदर है, हिंदी इतनी सटीक सुंदर भाषा है। हिंदी बोलना, हिंदी की मिठास, हिंदी की उपबोलियों की मिठास अद्भुत है। ब्रज में माए सांकरी गरी में मोहे कांकरी चुभत है।
ऐसी मिठास है। बंगाल वाले कहते हैं हमार बंगला मिष्टी। अरे हमारी भाषाएं मीठी हैं, लेकिन ये सोशल साइट्स हमारी भाषा को कहां ले जा रही हैं? ये हिंदी का विनाश कर रही हैं। इनसे बचिए। और इन विज्ञापनों में जबरदस्ती अंग्रेजी के वर्ड ठूसे जाते हैं। इससे लोकप्रियता तो हो सकती है, उनका सामान तो बिक सकता है। हिंदी में हिंदी बोलने वालों के लिए प्रोत्साहन की कमी है। अरे हिंदी बोलने वालों को प्रोत्साहित कीजिए। अरे हिंदी से प्यार करो, हिंदी बोलो, हिंदी को जीवन में चरितार्थ करो। हिंदी सांस्कृतिक मूल्यों की भाषा है। भारत की संस्कृति जो विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ये उसकी भाषा है। तो हिंदी दिवस के अवसर पर आइए हम हिंदी के विकास के लिए सभी जुड़े। सरकारें अपना दोगलापन छोड़े, लाल फीताशाही अंग्रेजी मानसिकता से मुक्त हो, और हम ये सोचें कि हम अपने बच्चों को हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ाएं। इन नेताओं की तरह से नहीं। हिंदी दिवस पर भाषण देने तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इन सबके बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं। ये सारे जो उच्च अधिकारी हैं, इनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं। बड़े शान के साथ कहते हैं मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है। और जो अपने बच्चे को हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ाता है, उसे कहता अच्छा तुम्हारा बच्चा हिंदी माध्यम स्कूल में जाता है। हिंदी से प्यार करने वाले मेरे मित्रों, हिंदी को बोलो, हिंदी को जियो, हिंदी को आत्मसात करो। हिंदी में इतनी क्षमता है, यह विश्व को अपनी करोड़ में आत्मसात कर लेती है, कर सकती है। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलंद आवाज़ में जो उद्गार व्यक्त किए, हम सभी के लिए निश्चित रूप से प्रेरणास्पद है, प्रेरणा का स्रोत है। इस शुभ अवसर पर मैं आपकी दीर्घायु की कामना करता हूं। और हिंदी के सपूत हैं आप, और हिंदी के बरपुत्र हैं आप। हिंदी के लिए आपने बहुत कुछ किया, बहुत सारी किताबें लिखे, और बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने ट्रेंड किया, बहुत सारे साथियों को आपने ट्रेंड किया। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी जिस प्रकार से आपने सभी को खुशियाँ बांटी और हिंदी के सेवा करते हुए यहाँ तक आप पहुँचे, आपके जीवन में भी वैसी ही खुशियाँ बनी रहे सर। इस अवसर पर आपसे एक और विनती मैं करूँगा कि 2 लाइनें, क्योंकि आप लिखने में भी बहुत सिद्धहस्त हैं, आप तमाम बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, तो आज के दिवस की प्रासंगिकता को लेके कुछ 2 लाइनें अगर हमारी दर्शकों को जो YouTube के माध्यम से आपको देखेंगे और हमारे विद्यार्थियों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 2 लाइन हिंदी की कोई कविता जो आपने लिखी हो प्रस्तुत करें सर। हिंदी हमारी माता है, अंग्रेजी भी माता है। क्या बात तो माँ से प्यार करो, माँ जैसा कोई नहीं। सही बात है सर, कोई नहीं है। माँ में जो करुणा है, माँ में जो प्यार है, माँ में जो उत्सर्ग है, वह अद्भुत है। तो माँ समझ कर के हिंदी से प्यार करोगे तो हिंदी का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। धन्यवाद। प्रणाम सर।